2026 आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात वर्सेस बेंगलोर। मैच है धर्मशाला के अंदर और बेंगलोर के कैप्टन रजत पाटीदार, गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल। जो विनर होगा वो डायरेक्ट 2026 आईपीएल की फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक बार मैं कुछ प्लेयर के नाम बता देता हूँ जिसके ऊपर हम जिसके ऊपर हमें हमारी नज़र रहती है। तो पहले बेंगलोर की बात कर दूँ तो ओपनिंग में विराट कोहली होते हैं, नो डाउट। क्या बैट्समैन है, हमेशा बड़े मैच का बड़ा प्लेयर कहा जाता है और फिर हर बार करके भी दिखाता है। तो नो डाउट वो क्या कर सकता है। फिर लास्ट मैच की परफॉर्मेंस थी वेंकटेश अय्यर की, जिसकी वजह से मैंने लिया हुआ है वेंकटेश अय्यर को। फिर कुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर। कुणाल पांड्या बैटिंग बॉलिंग कर लेता है, बॉलिंग काफ़ी इकोनॉमी के साथ डालता है, काफ़ी बेहतरीन, और मैच विनिंग भी है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी देता है। फिर आते हैं भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड। नो डाउट दोनों क्या कौन से कैलिबर के प्लेयर है, हमें कोई शंका नहीं है, कोई तनकीद नहीं है। वो जो एक ही जगह पे जो टप्पा पाड़ना होता है तो दोनों माहिर है, डेट्स इट। और फिर गुजरात में बात कर दो तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल। मैं वाइस कैप्टन तरीके में शुभमन गिल और कैप्टन तरीके विराट कोहली को रखना चाहूँगा, क्योंकि दोनों सेफ कॉल में है। विराट कोहली भी बड़ा बैट्समैन है, वो कर लेगा, और शुभमन गिल सामने की तौर से बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो भी वो भी कर सकता है। साई सुदर्शन जिस फॉर्म में है, 2024 में भी जिस फॉर्म में थे, 2025 में उसने ऑरेंज के फोल्डर था, फिर 2026 में भी, आज भी ऑरेंज के फोल्डर में टॉप पे है। तो शुभमन गिल भी है मेरी। फिर जोस बटलर भी है, गुजरात के टॉप 3 चलते ही है, 18-19 ओवर तक वही खेलते रहते हैं। फिर जो गुजरात के अंदर जो स्टेबिलिटी दी थी, जो मिडल ऑर्डर के अंदर, वो दी है जेसन होल्डर ने। क्योंकि जेसन होल्डर के आते ही जो शुभमन गिल अभी शुभमन गिल को वो सोचना नहीं पड़ता कि मेरा 17वां 18वां 19वां ओवर कौन डालेगा। तो वो अपने मेन बॉलर के साथ ही वो 3-3 ओवर का स्पेल लगा देता है पावर प्ले के अंदर। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा दोनों 3-3 ओवर का स्पेल डालते हैं। दोनों एक ही जगह पे, अच्छी जगह पे हिट करते हैं, और फिर बैट्समैन को मजबूर करते हैं कि भाई तुम शॉट लगाओ। वह अच्छा बॉल डालेगा, तुमको अच्छा शॉट खेलना पड़ेगा। यदि तुम अच्छा शॉट खेलेगो तो फिर आपको मेरा जो फील्डर है, जो 7-8 जो मेरे अंदर फील्डर है, उसको ऑन द अब मारना पड़ेगा, तो ही आपको स्कोर मिलेगा, वरना आपको स्कोर नहीं मिलेगा। वरना आपको सिर्फ टैप करना पड़ेगा, और फिर वरना आपको सिर्फ डॉट बॉल करनी पड़ेगी। आपका सिंगल के लिए यदि आप सिंगल रहते हैं तो डेट्स इट, वो भी आपको थर्ड मैन पे और फाइन लेग पे आप ले सकते हैं। तो फिर बस वही जो टप्पा होता है तो वहीं पे दोनों हिट करते हैं। फिर दोनों जो पार्टनरशिप लगाते हैं लास्ट मैच में, हर्षा भोगले ने शायद क्वेश्चन किया था मोहम्मद सिराज से कि बॉलिंग के अंदर पार्टनरशिप की बात शायद हर्षा भोगले था, मुझे पक्का नहीं है। तो मोहम्मद सिराज ने वही बात बोली थी जो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, कि दोनों एक ही जगह पे टप्पे को हिट करते हैं।
फिर यदि कभी कभार आपको विकेट नहीं मिलती तो आपके पार्टनर को विकेट मिलती है। तो बस वही बात है। कागिसो रबाडा पर्पल कैप में भी वो 24 विकेट के साथ है, भुवनेश्वर भी 24 विकेट के साथ है। परंतु जो जिस तरीके से मोहम्मद सिराज जिस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, उस तरीके से जॉस हेजलवुड उस तरीके से विकेट नहीं लेते हैं। फिर जो रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड जिस तरीके से बॉल डालते हैं, उस तरीके से उससे अच्छा बॉल जेसन होल्डर डालता है। और रोमारियो शेफर्ड की जैसे ही बॉलिंग रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड की बैटिंग के लिहाज से भी जेसन होल्डर ठीक ठाक कॉम्पिटिशन में है। फिर आप स्पिनिंग में बात कर सकते हैं, सूर्या शर्मा है, उसके कंपेयर में वहाँ पे राशिद खान है, नो डाउट कितना बड़ा बॉलर है और वो फॉर्म में आ चुका है। फिर उसके पास इम्पैक्ट प्ले करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी रेट बहुत ही हाई था, तो उसने क्या किया कि मेरे पावर प्ले के अंदर 3 ओवर हो गए, वो मैं मेन बॉलर के साथ जाऊंगा, मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाडा के बाद। फिर जब फील्डिंग खोलनी होगी तभी मैं मिडल के अंदर में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ में 9, 8, 10, 12, 14 ओवर में उसको करवा दूँगा। फिर 16, 18 वाला होगा तो मैं जेसन होल्डर के साथ जाऊंगा। फिर बीच में हाशिम भी स्पिन कर लेता है, राशिद खान भी है, तो फिर बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ है। फिर यदि आपको दूसरी कोई प्लेयर यदि आपको देखने होते हैं, जैसे तो वाशिंगटन सुंदर हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, देवदत्त पडिक्कल हो गया, रजत पाटीदार हो गया, फिर हाँ बस वही है। तो फिर ये सभी 5 प्लेयर भी इम्पैक्ट को तौर वो भी अपना एज अ टीम तरीके जो टीम मेंबर तरीके जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होते हैं वो देते रहते हैं। और फिर कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे आप शायद सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली और फिर रजत पाटीदार, तो फिर आप ये 4 के साथ जा सकते हैं। यदि आप बॉलिंग में जाना चाहते हो तो आप मोहम्मद सिराज को आप वाइस कैप्टन रख सकते हो। और फिर बस क्योंकि मैं सिर्फ वाइस कैप्टन नहीं रखूँगा, कप्तान मेरा बैट्समैन ही होगा, चाहे मैं विराट कोहली को रख दूँ और मैं शुभमन गिल को रख दूँ, साई सुदर्शन को रख दूँ, तो फिर वे बहुत ही अच्छा होगा। फिर एक बार पिच का एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि पिच में 250 वाला पिच यदि 250 कोई टीम कर लेगी तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 250 चेज होगा। यदि 220 भी हो गया तो भी मुझे नहीं लगता कि 220 भी चेज कर पाएगी कोई भी टीम होगी वो, क्योंकि दोनों टीम के पास जिस तरीके से, हालांकि चेज में विराट कोहली होगा बेंगलोर के पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गुजरात की जो ट्रैप होती है उसमें वो इतना अच्छी तरीके से वो फंस पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप चेस में हो और कोहली हो तो आपके पास प्रेशर नहीं होता। परंतु जिस तरीके से कागिसो रबाडा जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज जिस तरीके से फॉर्म में है, राशिद खान का जो पीक पे आना, जो फॉर्म में आना, वो बहुत ही अच्छा है गुजरात के लिए। होल्डर जो जिस तरीके से स्टेबिलिटी देते हैं फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, तो नो डाउट तो मुझे लगता है कि यदि 230 गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए बना लिए, फिर बेंगलोर चेस पे आएगी तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आती है, क्योंकि नहीं हो पाएगा। यदि विराट कोहली मान लो एक छोर से संभाल भी लेगा तो फिर भी सामने की तौर से रजत पाटीदार को वो जेसन होल्डर होगा और फिर प्रसिद्ध कृष्णा होगा, वो नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद सिराज नहीं छोड़ेंगे उस तरीके से। तो फिर आप
आपकी आज फेवरेट टीम कौन सी है और आप कौन सी टीम को फाइनल में देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेरी टीम गुजरात है, मैं लोकल हूँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि गुजरात आ जाए। तो आपकी कौन सी टीम है वो मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।